वंदे मातरम को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की प्रतिक्रिया सामने आई। मदनी के मुताबिक वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और मुसलमान अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से उसकी तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही वंदे मातरम का अर्थ मां मैं तेरी पूजा करता हूं यही है, इसलिए वो वंदे मातरम नहीं गा सकते। मदनी के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई और उनकी इस भाषा को मुस्लिम लीग की भाषा बता रही है। आपको जो है वो इस तरह के जो है वो सांप्रदायिक साजिशी संक्रमणों की सोच से संक्रमणी सोच से बाहर निकलना होगा। आप जब तक इस तरह की साजिशी संक्रमणी सोच के साथ साथ जहरीले जिहादी जुनून में और गुरूर और सुरूर में चकनाचूर रहेंगे, तब तक आपकी भाषा इसी तरह की रहेगी। ये भाषा जो है वो शुद्ध रूप से मुस्लिम लीग की भाषा है। मुस्लिम लीग की जो वो भाषा है जिस भाषा ने कि देश को तोड़ने की कोशिश की थी। आज जो है वो देश बदल चुका है। आज जो है वो इस तरह की भाषा को जो है वो कोई न सुनने वाला है, न कोई जो है वो स्वीकार करने वाला है। मदनी हो या गजनी हो, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है जहां इस्लामिक कानून चलता हो। ये भारत है और भारत में संविधान से ही मजनी हो या गजनी हो चलना पड़ेगा। जो ना मानेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन मर जाने की बात कर रहे हो तो अब वो कोई फांसी लगा ले तो हम क्या करें? वंदे मातरम से एतराज क्यों बोला नहीं? वंदे मातरम से एतराज उसी को होगा जो भारत के संविधान को नहीं मानने वाले लोग होंगे। ऐसा है कि ये उनके जो बोल हैं, उनके जो विचार हैं, उससे पूरा देश वाकिफ है। क्या अल्लाह जिहाद करना सिखाता है अपने लोगों के खिलाफ? क्या अल्लाह कहता है कि अल फजर यूनिवर्सिटी जिसमें से टेररिस्ट निकले हैं उसको समर्थन दो? अल्लाह के पीछे छिपके अपनी शैतानी मानसिकता दिखाने का तो ठेका ले रखा है मदनी जी ने। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मदनी के मुताबिक वतन से प्रेम करना एक अलग बात है और उसकी पूजा करना अलग बात है। दरअसल पिछले दिनों से देश भर में वंदे मातरम को लेकर बहस चल रही है। यहां तक कि संसद में भी वंदे मातरम पर चर्चा हुई। वंदे मातरम के 150 साल इसी महीने पूरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से पक्ष और विपक्ष के बीच में इस मुद्दे पर बहस देखी जा रही है। मैं कल देख रहा था कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। 50 साल के बाद वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी। मान्यवर 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय खड़गे साहब आपका समय आएगा। सभापति महोदय, मान्यवर मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मोदी जी को आपको देश से माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ा।
अपनी जान दिया और सैकड़ों दिन जेल में रहे और हर तरीके की मुसीबत झेले और भगत आज कुछ किए बिना आप ना लड़े, कुछ भी नहीं, फुकट में आके बैठे हैं और आज ये बात बोल रहे हैं और आजादी लाए हम, तो इसीलिए ये लोगों को उसका ये मालूम नहीं है वैल्यू। हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे है, नीचे ही रहेंगे। वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए।